एक दिन की बात है, द्वारका में अर्जुन और राजा युधिष्ठिर जी के मन में आया, पांडवों की जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ, उसमें कहा कि राजसूय यज्ञ करना है। तो भगवान केशव के पास में निमंत्रण लेके जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि आपको यज्ञ में आना है, राजसूय यज्ञ करना है। तो कहा कि राजसूय यज्ञ करना है, और तुमने एक बात बताओ, तुमने किस किस राजा को जीत लिया? बोले हमने सब राजा को जीत लिया, अब कोई राजा नहीं बचा। मगर भगवान ने कहा जो जरासंध है उसने 20,000 राजाओं के राजाओं को चुरा लिया है और उनको बलि देने के लिए रखा है। तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि आपने राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके राज्य में जो मगध देश का राजा है वो अभी उस जो मगध देश का राजा है जरासंध, उसके पास में पूरे राजा बंदी बने हैं। पहले उसको मारना चाहिए जरासंध को। तो भगवान कहते हैं कि उसको जरासंध को मारना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मणों का बड़ा पुजारी बन गया है। जैसे राजा बलि ने ब्राह्मणों की सेवा करके तीनों लोक प्राप्त कर लिए थे, उसी तरह से राजा जरासंध जो था उसने भी भगवान को युद्ध से लौटने में मजबूर कर दिया था। जब भगवान रण छोड़ बने थे, भगवान ने कहा कि उसको मारना है, मगर उसको कैसे मारे? कहा कि अर्जुन तुम चलो और भीम को ले चलो और मैं चलूं। तीनों लोग ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वह जो जरासंध है वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है। तीनों भगवान द्वारकाधीश और अर्जुन और भीम को साथ में लेकर ब्राह्मण का रूप बनाकर जरासंध के पास में पहुंच जाते हैं। जरासंध जैसे ही तीनों ब्राह्मणों को देखता है, कहता है कि आप कहां से आए हो? बोले हम हिमालय की गुफा से आए हैं, हम तीनों संत हैं, ब्राह्मण हैं, हमको कुछ दक्षिणा चाहिए। तो जरासंध जो था वह बड़ा दानी था और ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करता था। तो द्वारकाधीश ने कृष्ण ने कहा कि हमको कुछ दक्षिणा चाहिए। जरासंध बोला तुमने कृष्ण की कथा तो सुनी होगी। बोले हाँ सुनी है। कि वो द्वारकाधीश को जानते? बोले नहीं जानते। वो द्वारकाधीश जो ब्राह्मणों की सेवा में हम लगे थे तो रण छोड़कर भागा था। 17 बार युद्ध में मैंने द्वारकाधीश कृष्ण को हराया था और 18वीं बार मैं जीता था ब्राह्मणों। तो मैं ब्राह्मणों पे सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण ने कहा कि तुम ऐसा करो, भगवान ने कहा कि तुम हमारे कोई एक ब्राह्मण से युद्ध कर लो। जैसे युद्ध का कहा उतने में भगवान कृष्ण, इतने ही जरासंध समझ गया कि यह छलिया कृष्ण आया है। कहा अब तुमने मांग तो लिया है, मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान कृष्ण भीम को आंग कहकर जरासंध के साथ में युद्ध के लिए उतार देते हैं और जरासंध और भीम युद्ध करते हैं। जितना बल भीम में उतना ही जरासंध में, मगर जरासंध को भीम परास्त नहीं कर पाया और पूरे शरीर में जैसे उसकी बुखार में जैसे पूरा शरीर लस्त हो जाता, वैसे भीम का शरीर पूरा लस्त पड़ गया और कहने लगा हे द्वारकाधीश मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। और जैसे ही भगवान ने सुना तो एक तिनका उठाया, तिनकों को बीच में से चीरकर भीम को बताया। भीम ने जरासंध को पकड़ा और दोनों से पकड़कर उसको बीच में से फाड़ दिया और उसका उद्धार कर दिया। इधर आकर